बड़ी सफलता पाने वाले लोग जटिल किस्म के पचड़े, व्यर्थ तर्क वितर्क या समय बर्बाद करने वाले मुद्दों में बिल्कुल नहीं पड़ते। वे सदैव अवसर तलाशने में विश्वास करते हैं, जबकि आम आदमी अपनी सुरक्षा तलाशता है। वे रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव सोच रखने वाले लोग होते हैं। कोई सफलता सडनली अचानक से नहीं मिल पाती है, बल्कि उसका मूल्य चुकाना पड़ता है और सोच समझकर चुनाव करना पड़ता है। अधिकांशतः देखा जाता है कि मैक्सिमम लोग संघर्ष करते रह जाते हैं, पर सफलता हाथ नहीं लगती है। ऐसा क्यों होता है? रास्ते में कार से जाते हुए एक राहगीर बगल के लहलहाते फसलों वाली खेत को देखकर कार रोका और वहां मौजूद खेत के मालिक को कहा कि सर, आपको भगवान ने अजीब तोहफा दिया है, आपको उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। तभी किसान ने उस राहगीर को जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल, मुझे भगवान द्वारा मिले इस तोहफे के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए और देता हूँ, मगर आप तो इस रास्ते से पहले भी कभी गुजरे होंगे, मगर उस समय आपको देखना चाहिए था जब सारा खेत बंजर पड़ा था, ऊसर पड़ी थी, यानी ईश्वर अपने हाथों में रखा था। अधिकतर नाकामयाब लोग गुप्त धन, लॉटरी लगने, बिना कुछ किए सब कुछ पाने की सोच रखते हैं, लेकिन इस तरीके से कभी भी किसी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। वस्तुतः मनुष्य अपने जीवन में किसी क्षेत्र विशेष में सफल होने की जोरदार कोशिश करे तो उसे सफलता मिलती है। उसका विशेषज्ञ, मर्मज्ञ भी बन जाना सार्थक है, पर कई बार लाख प्रयत्न के बावजूद भी वह अपनी मेहनत के अनुरूप योग्यता विकसित नहीं कर पाता। इसका मतलब यह नहीं है कि उसका प्रयास निरर्थक है, परंतु हम लोग किसी में मेहनत और हैरत करने वाली प्रतिभाएं देखते हैं। वस्तुतः वह उनका पहले का परिणाम है। जो जीवन में सचमुच सफल होने की इच्छा रखते हैं, वे उन कामों को सबसे पहले करें जो असफल लोग करना नहीं चाहते हैं। सफल लोगों को देखकर, पढ़कर, उनके द्वारा किए गए कार्यकलापों को अपनाकर, उनके जीवनी और इतिहास पढ़कर सफलता पाया जा सकता है, क्योंकि सफलतम लोग समाज के लिए एक निशान छोड़ जाते हैं। सफलता कोई जादू नहीं, बल्कि सही समय पर लिया गया निर्णय है, सही दिशा में किया गया एकमात्र प्रयास है, और सफलता ही नहीं कोई रहस्य है। किसी व्यक्ति के सफलता आत्मसंतुष्टि है, किसी के लिए पारिवारिक खुशी है, किसी के लिए मन की शांति हो सकती है, किसी के लिए सफलता धन दौलत, किसी के लिए सफलता इज्जत, प्रतिष्ठा और शोहरत है। किसी ने कहा है, मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम सफलता है। बिल्कुल सत्य है। जब कोई एक मंजिल को पाता है तो तुरंत दूसरे, तीसरे, चौथे की ओर निरंतर बढ़ते जाता है। मतलब सफलता कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक सफ़र है, जिसे बाहरी कारणों से नहीं बल्कि आंतरिक अंतःकरण में अनुभव करते हैं, और इसके लिए हमें सदैव पॉजिटिव सोच रखने की ज़रूरत पड़ती है। परिणामतः किसी न किसी रूप में सफलता हमें आत्मसंतुष्ट बनाती है। सफलता सदैव प्रेरणा, आकांक्षा, हताशा और तैयारी से मिलती है। सफलता आपको सदैव प्रसन्नता देती है। अहंकारी, मतलबी, बिना कोई योजना वाले लोग, टाल मटोल करने वाले, आर्थिक रूप से कमज़ोर, नेतृत्व में कमी वाले लोग, उलझने वाले लोग, ढुलमुल नीति रखने वाले लोग, लालची लोग, क्या करना है या न करना है ये तय न करने वाले लोग असफल हो जाते हैं। सदैव कभी असफल होने वाले लोग इन सफलता का रसास्वादन करते हैं, क्योंकि यह कतई भी कभी नहीं होता है कि सफल लोग असफल लोगों से 5-10 गुना योग्य और काबिल हैं।
मात्र नाक के बराबर 1-2 कदम ही अंतर होता है। क्या ऐसा होना सर्वथा सही है? बिल्कुल नहीं। लेकिन निर्णय कैसे लिया जाएगा, यह तो नियम ही है। कभी भी नहीं। सफल व्यक्ति असफल व्यक्ति से 5-10 गुना तेज तर्रार होते हैं। असफलता से मायूस नहीं होने वाले बड़े विजेता होते हैं। सफलता इम्तहान लेती है जिसमें जीत की खुशियाँ और गम के आंसू होते हैं। तितली जन्म लेते समय खोल से बाहर निकलने के लिए बहुत ही संघर्ष करती है। अगर उसे दया करके वो खोल तोड़कर बाहर निकाल लिया जाए तो कुछ देर बाद मर जाएगी। किसी के द्वारा किया गया दया तितली को मृत्यु के मुंह में ढकेल देती है, क्योंकि तितली खोल से बाहर निकलने में जो संघर्ष कर अपनी पंखों और शरीर को मजबूती प्रदान करती है, प्राप्त करती है, वो जीने के लिए ज़रूरी है। बहुत सारे अभिभावक अपने बच्चों को संघर्ष करने नहीं देते, जिससे उन्हें शक्ति हासिल नहीं होती है और असफल हो जाते हैं। बाधाओं से लड़ना चाहिए, क्योंकि बाधाओं से लड़ने वाले लोगों को मुश्किल लगने वाली चीज़ें बहुत आसान लगने लगती है। इसलिए अगर जीतना चाहते हैं तो कोशिश करिए, समस्याओं से मुंह न चुराइए। 90% लोग मंजिल पर पहुंचने वाले होते हैं, तभी हार मान लेते हैं, जबकि उन्हें 1 कदम 1 फुट जीत हासिल करने के लिए शेष रहता